नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ अखिल और आप देख रहे हैं द हिस्ट्री बुक। आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे समय में जब दक्षिण भारत में एक नया राज्य जन्मा था। एक साम्राज्य जो सिर्फ तलवार की ताकत पर नहीं बल्कि कला, शिक्षा, साहित्य और ईमानदारी पर खड़ा था। ये कहानी है वेस्टर्न चालुक्य साम्राज्य की, जिन्हें हम कल्याणी चालुक्य भी कहते हैं। 10वीं से 12वीं सदी तक इन्होंने अपना नाम पूरे दक्षिण भारत में रोशन किया। आज हम देखेंगे कैसे एक छोटे से राजा तेलप्पा ने बड़े से राष्ट्रकूटा साम्राज्य को हिला दिया, कैसे उन्होंने अपना शानदार युग बनाया और कैसे उनका नाम आज भी हमारे मंदिरों में, ग्रंथों में और कहानियों में जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं ये दिल छूने वाली कहानी। दसवीं सदी के आखिरी दिनों में दक्षिण भारत में राष्ट्रकूटा साम्राज्य का राज था, लेकिन जैसे जैसे समय बदलता गया उनकी ताकत कम होने लगी। इस वक्त एक राजा तेलप्पा II तारड़ावाड़ी से राज करता था आगे आया। राजा तेलप्पा ने देखा कि राष्ट्रकूटा कमज़ोर हो गया है। उन्होंने एक फैसला लिया, अब समय आ गया है अपना राज्य बनाने का। और फिर उन्होंने अपनी सेना के साथ राष्ट्रकूटा के राजधानी मन्यखेता पर हमला किया। युद्ध तेज था, लेकिन राजा तेलप्पा की हिम्मत और स्ट्रैटेजी ने जीत दिलाई। इसी जीत के बाद राजा तेलप्पा ने अपनी नई राजधानी कल्याणी, जो आज का बसवा कल्याण कर्नाटका में बनाई। इसी वजह से इन्हें कल्याणी चालुक्य भी कहा जाता है। तेलप्पा सिर्फ एक योद्धा नहीं था, विजनरी राजा था। उन्होंने सिर्फ राज्य नहीं बनाया बल्कि अपनी प्रजा के लिए कानून, शांति और व्यापार का माहौल बनाया। उस समय लोग कहते थे, ये नया राजा का राज है जहां हम सुरक्षित महसूस करते हैं। मोमेंट को जरा सोचिए, एक छोटा सा राजा एक साम्राज्य का मालिक बन गया। एक ऐसा इंसान जिसका नाम पहले सिर्फ कुछ लोग जानते थे, अब पूरी दक्षिण भारत में गूंजने लगा। राजा तेलप्पा के बाद कई राजा आए, लेकिन सबसे मशहूर हुए सोमेश्वरा I और विक्रमादित्य VI। वेस्टर्न चालुक्य का सबसे बड़ा दुश्मन चोला साम्राज्य, दोनों के बीच वेंगी प्रदेश के लिए लगातार युद्ध होते रहे। वेंगी में ईस्टर्न चालुक्य राज करते थे, जो कभी चोला के साथ तो कभी वेस्टर्न चालुक्य के साथ मिल जाते। इस वजह से युद्ध और भी उलझन भरे थे। सोमेश्वरा I ने अपनी राजधानी कल्याणी बनाई और चोलों से कई लड़ाई लड़ी, लेकिन जिंदगी ने एक दुखद मोड़ लिया। बीमारी और राजनीति के दबाव के चलते सोमेश्वरा I ने तुंगभद्रा नदी में जल समाधि ली। सोचो, एक राजा हजारों सेना को लीड करता था, अपनी जिंदगी का अंत एक नदी में कर दी। ये कहानी सुनकर दिल भर आता है। वर्ष 1068 के बाद सोमेश्वरा के बेटे विक्रमादित्य VI ने अपने बड़े भाई को हटाकर सिंहासन अपनाया। उन्होंने एक नई कैलेंडर घोषित की, चालुक्य विक्रमा एरा, और अपने 50 साल के शासन में दक्षिण भारत का सबसे मजबूत राजा बन गया। उनका राज्य नर्मदा से लेकर कावेरी तक फैला था। उन्होंने चोला को कई बार हराया और लंका के विजयबाहु जैसे राजाओं के साथ दोस्ती बनाई। उनके दरबार में शायरी, कविता, विद्या और कला का विशेष स्थान था। लोग कहते थे, विक्रमादित्य का राज मतलब कानून, कला और इज्जत का राज। वेस्टर्न चालुक्य समय को कन्नड़ा और संस्कृत साहित्य का सोने का युग कहा जाता है। राणा ने अपना मशहूर कवि गदायुद्ध लिखा। बिल्हाना, एक कश्मीरी कवि, ने संस्कृत में विक्रमका देवा चित्रम लिखा, जो विक्रमादित्य VI की महिमा बताता है। कोर्ट का ज़्यादातर शासन पत्र कन्नड़ा भाषा में लिखा जाता था। ये उनके लोगों के साथ जुड़ाव दिखाता था। शिक्षा काफ़ी आगे थी। मंदिर सिर्फ पूजा स्थान नहीं होते थे, बल्कि पाठशाला और हॉस्पिटल भी होते थे। यहाँ लोग आयुर्वेदा, योगा, गान, नृत्य और कानून पढ़ते थे। सोचो, एक छोटा सा बच्चा मंदिर के आंगन में बैठकर ग्रंथ पढ़ रहा है। उसके सपने बड़े हैं। शायद कल वो भी एक कविता लिखे जो हजारों साल बाद भी लोग पढ़े। वेस्टर्न चालुक्य का आर्किटेक्चर एक अलग ही पहचान बन गया। इस स्टाइल को गडक स्टाइल भी कहा जाता है। महादेव टेम्पल, इटागी, इस मंदिर को टेम्पल का राजा कहा जाता है। लाते से बने स्टोन पिलर, सुंदर कार्व्ड सीलिंग और 13 छोटी श्राइन्स
हर एक पत्थर अपनी कहानी सुनाता है। अमृतेश्वरा टेम्पल, ये पहला मंदिर था जो काला सोपस्टोन से बना था। इसने लेटर होयसाला आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया। लाकुंडी के पुष्करनी एक शिल्प का कमाल है जिसे बाद में विजयनगर साम्राज्य ने अपनाया। इन मंदिरों का सुंदरता सिर्फ देखने लायक नहीं, महसूस करने लायक है। जब आप इटागी जाओगे आपको लगेगा कि ये पत्थर अभी भी उन कलाकारों की सांसों से जिंदा है। 12वीं सदी के आखिर तक वेस्टर्न चालुक्य की ताकत कम होने लगी। होयसाला, काकटिया और यादवा जैसे नए राज्य उभर आए और उन्होंने अपने राष्ट्र अलग कर लिया। धीरे धीरे कल्याणी चालुक्य का नाम इतिहास के पन्ने बन गए, लेकिन उनका छोड़ा हुआ विरासत, कन्नड़ा साहित्य, शानदार मंदिर, संस्कृत और कला, ये सब आज भी जिंदा है। अगर आप कर्नाटका, आंध्रा या महाराष्ट्र के कुछ पुराने मंदिरों को देखो तो आपको उनकी शिल्प में वेस्टर्न चालुक्य की छाप जरूर मिलेगी। दोस्तों, वेस्टर्न चालुक्य की कहानी हमें ये सिखाती है कि एक राजा की असली पहचान सिर्फ उनकी सेना या जमीन से नहीं बल्कि उसके लोगों से होती है। तेलपा से लेकर विक्रमादित्य 6 तक उन्होंने सिर्फ अपना नाम नहीं बनाया बल्कि अपनी प्रजा का दिल जीता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए कि अगला एपिसोड कौन सा देखना चाहोगे। मैं हूँ आपका अखिल। मिलते हैं द हिस्ट्री बुक के अगले एपिसोड में।